अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन ने एम ए फ़हीम ने कहा है कि रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए ज़रूरतमंद बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के मकसद से काम कर रही। उन्होंने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल का दौरा करते हुए ओहदेदारों के हमरा महालक्ष्मी वाड़ा, भक्तापुर और शांतिनगर में आंगनवाड़ी सेंटर्स का मुआयना करते हुए बच्चों में बाला अमृतम की तकसीम के रिकॉर्ड का जायजा लिया और कई तजावीज़ पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज के जरिए ग़िज़ाइयत की कमी से 2-4 बच्चों को एक स्कीम के तहत ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया फराहम की जा रही। उन्होंने कहा कि मुनासिब ग़िज़ाइयत के बावजूद बच्चों की नशोनुमा और वजन बढ़ने में मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ख़ुसूसी इक़दामात कर रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी की हुकूमत आंगनवाड़ी मराकज में मुनासिब सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही। आज तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन की तरफ से तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन उसकी जानिब से आज हम लोग आदिलाबाद में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है उसमें खुसूसी एक दौरा किया गया है। उस दौरे के चंद मकसद जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब ने रिव्यू मीटिंग में जो हमको बोला गया था कि जो छोटे बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन लेडीज़ है, उन लोग जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनको जो खाना दिया जा रहा है और छोटे बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड, उन लोगों को जो ताकत के लिए जो फूड दिया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, उसका पूरा जायज़ा करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी पूरे राय मशवरे लेने के बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप चेयरमैन हैं, आपका काम है। और इसके साथ ही मिनिस्टर सीता ने भी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर ने भी हमको उनकी जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तेलंगाना में जिस को माल न्यूट्रिशियस फूड, जो न्यूट्रिशन नहीं रह के प्रॉब्लम्स में बच्चे हैं, वो आइडेंटिफाई करके जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो आइडेंटिफाई करके तेलंगाना फूड की जानिब से बालामृतम प्लस और स्नैक फूड जो मुरकुल है वो देने का आगाज़ हुआ था। अब से नहीं, तेलंगाना फूड्स जो है यूनाइटेड एपी में एपी फूड्स बोल के था, 1976 में इसका आगाज़ हुआ था। फिर बाइफर्केशन के बाद एपी फूड्स जाके ये तेलंगाना फूड्स हुआ। तेलंगाना फूड्स जब हुआ तो जब NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के जानिब से और यूनिसेफ के दोनों के तरफ से एक सर्वे करके गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दिया गया है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी माशी हालत ये नहीं रह के, उनको जो न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल के, उनके जो ग्रोथ में, परवरिश में प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट को 35,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स का आइडेंटिफाई करने के बाद बाला अमृतम करीब 9 लाख बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। 5 लाख मुरकुल और स्नैक फूड का आइडेंटिफिकेशन किया है। इसकी जानिब से देखा गया तो पूरा तेलंगाना में 35,000 सेंटर्स में जो बालामृतम तेलंगाना फूड्स की जानिब से सर्कुलेट हो रहा है, जिसको मिल रहा है, ये करीब 15 लाख लोग का आइडेंटिफिकेशन, बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो आज हम तेलंगाना की फूड जानिब से यहाँ आने का मकसद ये है कि ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से रेवंत रेड्डी साहब जो बालामृतम दे रहे हैं वो सही सेंटर्स पे और बच्चों को मिल रहा नहीं। आप इंस्पेक्शन करके मेरे को रिपोर्ट देना बोल के खुसूसी चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स के जानिब से हम यहाँ आए और 2-3 सेंटर हम लोग यहाँ फिरे, आदिलाबाद टाउन में फिर कर देखे हैं। जो सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें हम लोग ने वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं और उनके जो मदर चाइल्ड है, उन लोग सबसे हम लोग बात करके बालामृतम का यूसेज कैसा हो रहा है, आप लोगों को टाइम टू टाइम जो बालामृतम प्लस स्नैक फूड मिल रहा नहीं, उन लोग से हम लोग पूछ के मालूम कर लिए हैं। उनका फीडबैक यही आया है कि हम लोग को बालामृतम जो गवर्नमेंट की जानिब से दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम इंडेंट सप्लाई हमारे को सही हो रहा है
और बच्चों को जब हम लोग ये खिलाते फीडिंग करते, इसमें कौन से भी इश्यूज नहीं है, कहीं भी डाइजेशन इंडाइजेशन के ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी हमारे नज़र में नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग उनके वालिदैन से, उनसे बच्चों के वालिदैन से ये पूछ लिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है फूड में, जो है कुछ फीडिंग में, उसमें आपको टेस्ट होने दो और कुछ न्यूट्रिशन चेंज करना है तो फीडबैक दीजिए। हम गवर्नमेंट NIN को देके इसमें भी चेंजेस करने आए बोल के हम लोग भी उनसे फीडबैक पूछे हैं। उन लोग सब लोग ने भी थोड़े फीडबैक्स दिए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग ये सेंटर्स पे पूरा जायज़ा करके यहाँ पे जो भी फीडबैक आएगा और गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब के नज़र में लेके जाके आने वाले दिनों में और अच्छा तेलंगाना के जानिब से और अच्छा फूड जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स को आना, टाइम टू टाइम उन लोगों को मिलना बोल के भी हम लोग कोशिश करेंगे। सोमो ड्राइवर यूनियन खाग का एहतजाज और सोमो स्टैंड के लिए नई यूनियन और जमीन का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले ड्राइवरों का कहना था कि वो खाग में अपने मुतालबात के लिए हड़ताल कर रहे, लेकिन अभी तक कोई उनकी शिकायत सुनने नहीं आया। ड्राइवरों ने कई घंटे तक अपनी सर्विस मुअत्तल कर रखी और 15 मिनट तक ट्रैफिक ब्लॉक रखे। उनका कहना था कि मुकर्ररा स्टैंड न होने की वजह से गाड़ियों की नकल व हरकत में रुकावट पैदा हो रही और मुसाफिरों को तकलीफ हो रही। ये सब इंसाफ इसलिए मांग रहे हैं कि हमें यहाँ पे किसी जगह पे गाड़ी रखने की जगह नहीं है, लैंड नहीं है, और जितने भी ऑनर यहाँ पे जमा हुए हैं इनको मेन पॉइंट होता है स्टैंड का मेंबरशिप, वो हमारे पास नहीं है। मेंबरशिप और लैंड की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि हमें रोडों पे गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं जिससे आम पब्लिक को भी परेशानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी होती है। तो हम मजबूर हो गए इस टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है। मेन पॉइंट हमारा लैंड का है, क्योंकि जब हमारे पास लैंड होगा, लैंड जहाँ पे हम गाड़ियाँ रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, उसके लिए हम फीस देते हैं। अगर हम फीस दे रहे हैं चेयरमैन साहब को 30-30 रुपए फीस दे, सारी खुद ब्रोट तम सात पता अमिश लैंड कहें यम सात अडस मज आए मजबूर, सारी ड्राइवर मजबूर, दपान रोजगार मसला बन अड, अम दोप मे अड, मे निश लैंड, मे निश जमीन, मे निश सारी फैसिलिटी। यम सात दो खो दो पता लग अत ना लैंड, ना लासन, ना कह चीज। यम सात कह ड्राइवर दूर पे सवार त्राने अत पुलिस, SHO सोब, DC सोब, कह तम सात थट थट पे कर गाड़ी कत थो कत न थो, ताकि गई हुशार, बनो ड्राइवर यूनियन, रटो अलग लैंड ये मज फैसिलिटी रोज सारी। यम सात ड्राइवरस मुसीबत मुश्किलात तम सात ड्राइवर यूनियन तमिस ब्रो ब्रो खड़ा। यम सात गाड़ी जरूरत, अगर यम गाड़ी मज नंबर लिखि कुन जाए सोचने खुद जिस गाड़ी हूं नंबर लिखित तस लेख चारान, यम गाड़ी दिम तस लेख चारान, क्या लेख खुद मोज बेन अनिम अड्डस मज पान द्राम पन्न जन खुद पन इज्जत बुलाने खबर। बाकी वसलाम। GHMC डिप्टी मेयर मोहतरम श्रीलता शोभन रेड्डी ने हर पीर को GHMC हेड ऑफिस में मुनक़दा अवामी खिताब में ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने उनकी मन्नतें वसूल की और डिप्टी मेयर ने ओहदेदारों को मसला हल करने की हिदायत दी है। अवाम के मसाइल के हल के अवलिन तरजीह देना और दरख्वास्त गुजार के मसाइल को नजरअंदाज न करना अफसरान को हुक्म दिया गया। दरख्वास्त को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल किया जाए। मसले के हल में ताख़िर की सूरत में मसला हल न होने की वजूहात तहरीरी तौर पर बताएं। इस मौके पर डिप्टी मेयर एडिशनल कमिश्नर्स के हमरा अफशाना CCP ने अवाम से इल्तिजा की। दरगाह हजरत जिंदा शाह मदआर दरगाह शरीफ का संदल मुबारक गुरमिटकल के पंचायत मोहल्ला में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बाद नमाज इशा निकाला गया और बारगाह शरीफ में पहुंचकर बारगाह में फूल और चादर पेश करते हुए दुरूद सलातो सलाम फातिहा ख्वानी अर्ज की गई। इस दौरान कौंसलर अनवर अहमद, मोहम्मद फरखान पाशा, अब्दुल रऊफ, मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग हजरात और दीगर लोग मौजूद थे। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। उमेश मदन्ना ने गांव का दौरा करके मसाइल हल करने का वादा किया है। यादगीर जिले के वाडीगिरी तालुका के गोनाल ग्राम पंचायत के दायरे इख्तियार में आने वाले
कोंगड़ी, सोगुर, त्रिशिवपुर, गडलूर के गांव में अब तक कोई तरक्की नहीं हुई है। सीवरेज का पानी गांव की मरकजी सड़क के साथ सड़क पर बह रहा। कुली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी समाजी कारकुन उमेश ने कहा है कि ऐसी सूरत हाल है कि लोग नाक को ढांप कर घूम रहे हैं। उमेश ने गांव में तहरीक चलाकर एक इख्तराई एहतजाज किया। ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಡ್ಲೂರು, ವಂಗಂಡಿ, ಶಿವಪುರ, ಸೂಗೂರು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯನ ಕೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಬ್ಬೆತ್ ನಾರ್ತಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಪರದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾದಗಿರಿ ಕೊನೆ ಭಾಗದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯವು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಇವತ್ತೇನದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಒ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಮತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ CRP ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಗ್ಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ। लागाचर्ला फार्मा के मुतासरा खानदान रोते हुए कह रहे कि हमारी जिंदगी रुक गई है, हम आपके साथ हैं। साबिक वजीर MLC सत्यवती राठौर, MLA कोवा लक्ष्मी, साबिक MP मलूद कविता, साबिक ZP चेयरमैन तुला उमा ने लागाचर्ला मुतासरीन के अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। लागाचर्ला के मुतासरीन ने कौमी इंसानी हकूक कमीशन की चेयरपर्सन विजय भारती सियानी से भी मुलाकात करते हुए शिकायत की कि उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा और पुलिस उन पर हमला कर रही। कौमी ST कमीशन के अरकान कोड़ंगल हुकूमती अहदेदारों से नाराज हैं। कौमी ST कमीशन के अरकान कोड़ंगल के रोटी बंडा तांडा पहुंचे और मुतासरा खवातीन से मुलाकात की। मुतासरा खवातीन ने शिकायत की कि पुलिस ने आधी रात को बिजली काट दी, हमारे दरवाजे तोड़ दिए और अंदर आकर खवातीन के साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि हमारे मासूम बच्चों को गिरफ्तार करके ले गए। खवातीन की तरफ से दी गई जानकारी के साथ ST कमीशन के अरकान ने विकाराबाद के SP को फोन किया। ST कमीशन ने कहा है कि पुलिस को कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और कबायलियों को हिरासा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लागाचर्ला वाक़े की मुतासरा खातून ने अपना दर्द बयान किया है। कहा कि भले हमारी जान क्यों ना चली जाए पर हम फार्मा कंपनी को अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने नहीं सोचा था कि तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ऐसे निकलेंगे, हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमारे खानदान के मर्दों को जेल में बंद कर दिया गया है, हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। लेके गया, मेरा आदमी को लेके गया, मेरा ससुर को भी लेके गया, मेरा छोटा बच्चा को भी लेके गया। अभी है एक लड़का को भी पकड़ने को जो कोशिश कर रहा है, अभी वो उसको कर रहा है तो भी वो ढूंढ रहा है, अभी उसको पूरा मार डालेगा करके बोल रहा है। हम लोग को बहुत तकलीफ है, ये हमारा जमीन के लिए हम लोग झगड़ा किया था, लेकिन ऐसा करता है करके हम लोग, ये रेवंत रेड्डी ऐसा करता है करके हम लोग नहीं सोचा था, ये ऐसा है करके भी नहीं सोचा था। वो केसीआर था जब भी हम लोग अच्छा से बस रहा था, हम लोग अच्छा से जी रहा था, लेकिन अभी से ये 9 महीना से हम लोग को तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है हम लोग को। इतना तकलीफ नहीं है, ये खेती करने को नहीं जा रहा है, ये खेती में नहीं करने को दे रहा है। ये अभी कितना 8 दिन से हमारा आदमी लोग भी किधर है करके हम लोग देखने को नहीं गया, बच्चा लोग भी किधर है करके देखने को नहीं गया हम लोग। अभी से इतना, मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की है, मेरा लड़की रो रहा है, बोलेगा तो हम लोग को बहुत दुख आ रहा है। हम लोग को मेरा बच्चा लोग इतना ये कर रहा है ना, मम्मी मेरे को जमीन मांगता है, मेरा बच्चा लोग हमारा घर में आने का, हम लोग किसका चोरी नहीं करने गया। 6 एकड़ है, 6 एकड़ चावल बिकता है, जेवारी बिकता है और तूर बिकता है, सब बिकता है। नहीं आने देना है हम लोग को, हमारा जान जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम लोग फार्मा कंपनी को जमीन नहीं देगा। हम लोग बहुत मिलने को कोशिश किया है, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं, उधर गया तो भी हम लोग को मिलने नहीं दिया, उधर से धक्का मार के हम लोग को भगाया। हम लोग को हमारा बच्चा लोग हम लोग को हम अच्छा रहेगा तो हम लोग भी अच्छा रहेगा। उनके लिए पैदा किया था कि हम लोग को, उनको मारने के लिए पैदा किया था कि हम लोग, वो पुलिस वाले को रात को छोड़ता है और मारता है और हमारा जमीन भी खोजता है क्या।
कांग्रेस एमपी और एमएलए ने लागाचर्ला के किसानों के बारे में नेशनल एसटी कमीशन से शिकायत की है। डॉक्टर रामचंद्र नायक, एमपी बलराम नायक और एमएलए बालू नायक ने लागाचर्ला में किसानों के हमले पर नेशनल एसटी कमीशन के अरकान जोतोतु नायक को एक अर्जी पेश की। राम ग्रुप ऑफ की जानिब से आज 100 MG विंडसर ईवी कार डिलीवरी सेलिब्रेशन किया गया। जो प्री लॉन्च में कस्टमर ने कार की बुकिंग कराई थी, इस इवेंट के मौके पर उन कस्टमर को कार हैंड ओवर की गई। ये पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो इतना क्रेज फैला रही है। पब्लिक की भारी डिमांड पर और कुछ नए फीचर्स इस कार में लॉन्च किए गए हैं। इस इवेंट के मौके पर सौरभ, साउथ जोनल सेल हेड ऑफ एमजी अभिनंदन, सीईओ ऑफ राम ग्रुप ने शिरकत की है और हाईटेक टीवी नुमाइंदे शेख महमूद से खास बात की है। इस दौरान शिवतेजा वर्मा सीईओ ने भी क्या कहा, आइए देखते हैं। सेलिब्रेशन है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ एक्चुअली। लास्ट टाइम जब आए थे तब हमने विंडसर लॉन्च किए थे, अभी 1 महीना हुआ वो लॉन्च होके। अभी हैदराबाद में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट करके एक ही बार 100 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना यही फर्स्ट टाइम है, कभी हुआ ही नहीं। तो पूरा इंडिया में ये सेकंड डीलर है जो ऐसा कर रहा है। पहले बेंगलुरु में किया था ये 100 कार्स और अभी हैदराबाद में हम कर रहे हैं 100 कार्स। ये इतने कम टाइम में 100 कार्स एकदम लॉन्च होना इतनी तेजी से, तो ये राम ग्रुप ऑफ एमजी कंपनी को कैसा फील हो रहा है? ये एम्प्लॉयज की तरफ से एम्प्लॉयज की मेहनत है, इसके पीछे राज क्या है? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज दैट प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है एंड उसके बाद हमारा टीम ने भी बहुत कोशिश किया है, कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है तो सबको हमने टेस्ट ड्राइव करके तो बुकिंग्स तो उठाया है। अभी एज ऑफ नाउ वी हैव 1000 से ऊपर बुकिंग्स है हमारे पास और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ 200 के ऊपर हम विंडसर ही डिलीवर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट टाला राजेंद्र और डीके अरुणा ने लागाचर्ला केस में संगारेड्डी सेंट्रल जेल में बंद 16 किसानों से वहां पहुंचकर जेल में मुलाकात की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।